हम लोग स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में तीन ही चीज़ पूछी जाएगी, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, एक ग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड और एक अनग्रुप डाटा का। जितना पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट वही एग्ज़ाम में आने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होती, हर साल वही क्वेश्चन रिपीटेड होती रहती है। तो मीन, मीडियन, मोड का 2 वीडियो रहेगा, उसमें ही कंसेप्ट भी रहेंगे और उसी में क्वेश्चन भी सॉल्व किया रहेगा जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा को, जो डाटा ग्रुपिंग नहीं किया गया। अब डाटा किसे कहते हैं ये सब तो पता पहले से ही है। तो यहाँ हम सिर्फ 3 चीज़ें निकालना सीखेंगे, मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक मेथड हटा दिया गया है। तो मीन निकालने के 2 तरीके ही पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप डाटा का, और मीडियन एक ही प्रोसेस से निकालना है और मोड भी एक ही प्रोसेस से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड अनग्रुप डाटा का। जैसे मान लो कुछ डाटा हमारे पास गिवन है और उसका मीन बोला जाए, मीडियन बोला जाए, मोड बोला जाए। नहीं, जैसे मान लो कि हमारे क्लास में एग्ज़ाम हुआ, 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स मान लो 40 है, और हमसे अब 40 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ, उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आ गए। किसी स्टूडेंट्स के 8 मार्क्स आए, किसी का 18 मार्क्स आया, किसी का 15 मार्क्स आया, किसी का 12 मार्क्स है, किसी का 10 मार्क्स है, किसी का 5 मार्क्स, किसी का 7 मार्क्स है, किसी का 11 मार्क्स आए। नहीं, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसका 2-3 स्टूडेंट का सेम मार्क्स आएगा। हो सकता है कि 15 मार्क्स 3 बच्चे का आ गया हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है 11 मार्क्स 2 बच्चे का आ गया हो। नहीं, इस तरह से 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। अब तुझसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स, एवरेज मीन, या फिर सीधे मीन। मीन मतलब वही एवरेज होता है, जो एवरेज पढ़े हो 5-6 क्लास में। एवरेज में क्या करते थे, वही मीन में भी करना है। मीन फुल नाम होता है एवरेज मीन। तो मीन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मीन में सबसे सिंपल है। एक चीज़ पहले यहाँ देखो कि मीन में कि यहाँ जो भी यहाँ पे डाटा, इसको क्या बोलते हैं, डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन गिव है ना न्यूमेरिकली, उसे डाटा कहते हैं। अब डाटा में जो जो फिगर दिया हुआ है, जो जो नंबर है, वो नंबर कहलाते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या कहलाते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो जब भी मीन निकालने के लिए पूछा जाए, यहाँ डाटा का देखो कि ग्रुपिंग नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है कि मान लो ये सब मार्क्स है, तो मार्क्स इधर लिखा रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो जैसे लिखा हुआ कि 8 मार्क्स कितने बच्चे को आया है, एक बच्चे को आया तो एक बच्चे लिख देते हैं। जैसे मान लो इधर 15 लिखा है, 15 मार्क्स कितने बच्चे को आया, 3 बच्चे को, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स की संख्या बता रहा है, जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं ना? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि 8 कितनी बार है, 8 कितने टाइम्स है, तो एक टाइम है, तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स। जैसे 3 है फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 बार आई है क्या, 15 3 बार आया, मतलब इस डाटा में 15 जो है 3 बार लिखा हुआ है। अगर कभी किसी की फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, मतलब हमसे यही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स। जैसे 15 की फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 मतलब 15 कितनी बार आई है ना? तो फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मैनी टाइम्स। 15 की फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 3, मतलब 15 3 बार आई है। तो मान लो, तो ये क्या ग्रुपिंग डाटा है? नहीं, टेबल बना दिया, लेकिन डाटा ग्रुप्ड नहीं है। ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं? 10 से 20, ऐसे ऐसे जो लिखा रहता है उसको, कि 10 से 20 3, है ना? ये ग्रुपिंग डाटा हुआ, ये टेबल फॉर्म में है। ठीक, तो मीन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए जो भी डाटा हमारे पास गिवन है उस सारे डाटा को सम कर देंगे। मतलब इसको क्या बोलते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे, सम कर देंगे मीन में, और जितने ऑब्जर्वेशन की संख्या है उसको से डिवाइड कर देंगे। मतलब मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो जैसे यहाँ पे मीन निकालना होगा, यहाँ पे तो जो भी ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे, 8 + 18 + 15 प्लस डॉट डॉट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन संख्या कितनी है तो उसको काउंट करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा है टोटल स्टूडेंट 40 है, तो 40 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, तो 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ लिखा होगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा यहाँ 40। नहीं, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर इतना है, वो मीन हो जाएगा। ठीक है, तो मीन जब भी बोला जाएगा निकालने के लिए यही करना है सब में, है ना? अनग्रुप डाटा का मीन पूछा नहीं जाता, अब ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए पढ़ना जरूरी था। वैसे 9th क्लास में पढ़े हो, एक बार वहाँ रिकॉल करके देख लोगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखो कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि मीन ही दे देगा और पूछेगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ। मान पूछ देगा कि 40 स्टूडेंट्स हैं,
उसके मार्क्स का मीन ये है, तो बताओ सारे बच्चों ने जितना मार्क्स लाया उस सारे का सम बताओ। प्रत्येक बच्चे का मार्क्स नहीं, सारे बच्चे के मार्क्स का सम। देखो तो यहाँ जो लिखा है वो यही लिखा रहेगा ना, सारे बच्चे का। तो अगर हम यहाँ पे सारे बच्चे के मार्क्स का सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन। नहीं, मीन से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो कि 40 बच्चे के मार्क्स का मीन दिया है, तो टोटल 40 बच्चे हो गए, तो सारे बच्चे के मार्क्स का सम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मीन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कभी इसका यूज पड़ेगा, यहाँ भी पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा, है ना। तो मीन समझ में आ गया। इसके बाद आती है मोड की बारी। मोड सबसे ईजी है। मोड में क्या करते हैं हम लोग, जो भी डाटा गिवन है उस डाटा में जो ऑब्जर्वेशन है उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी है ही। मतलब वो जैसे 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब 8 एक बार आया है, 15 3 बार आया है, 15 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो अभी जो भी डाटा लिखा हुआ है, 11 2 बार आया है तो 11 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 एक बार आया है तो 10 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो जो भी डाटा गिवन है उसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 15 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो 15 हमारा मोड कहलाएगा। मोड जब भी पूछा जाता है, मतलब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन से ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आई है। मोड मतलब हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अभी यहाँ जो भी डाटा गिवन है उसमें देखोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 15 की, तो 15 हमारा मोड हो जाएगा। 3 नहीं हो जाएगा मोड, 3 तो फ्रीक्वेंसी बता रही है, लेकिन मोड में हमें क्या पूछा जा रहा है कि हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 15 के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ मोड कितना हो जाएगा, 15। अगर मान लो कोई ऐसा डाटा रहता जिसमें 8 एक बार, 15 3 बार, मान लो 16 4 बार, 17 3 बार, है ना। तो बताओ इस डाटा में देखो 8 एक बार आया है, 15 3 बार आया है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 16 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब 16 4 बार आई है, तो मोड क्या हो जाएगा, 4 नहीं 16 आंसर करेंगे 16। मतलब मोड में हमको वो लिखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आया है, ये नहीं पूछ रहा है कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी जब पूछा जाएगा तब, हाँ, मोड हमसे पूछा जा रहा है। जैसे पूछा जाएगा 15 की फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पूछ 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। लेकिन जब मोड पूछा जाए, मोड में लिखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 16 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 16 हमारा मोड हो जाएगा यहाँ इस डाटा के अनुसार, ठीक है। तो मीन मोड समझ में आ गया। एक बार 9 क्लास में जो पढ़े तो वही एक बार रिकॉल कर लोगे वहाँ कॉपी से भी, वैसे यहाँ कर ही दिए, समझ में आ गया होगा। अब है मीडियन देखेंगे। देखो मीडियन पिछले 9 क्लास में भी पढ़े थे, इसलिए हम उसको जल्दी आगे बढ़ेंगे इसमें। मीडियन अनग्रुप डाटा का देखेंगे। जैसे मान लो कोई डाटा गिवन है हमारे पास, उसका मीडियन पूछा जा रहा है। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच का टर्म बताना मीडियन, कि बीच का टर्म मतलब बीच के टर्म में क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो हमारे पास कोई डाटा लिखा हुआ है, 2 है, 7 है, 5 है, 9 है, 3 है, 4 है ना, 7 है, इस तरह से डाटा है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि बीच का टर्म बताओ, मीडियन बताओ, तो मीडियन में क्या खोजेंगे, बीच का टर्म। तो बीच में देखो, बीच में 9 लिखा हुआ है। तो अगर मीडियन मतलब होता है मिडिल टर्म, मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। मीडियन मीन्स अगर होता है मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है तो इसके अनुसार तो 9 हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाता है मीडियन यहाँ पे 9, ठीक है। एक बार गौर से देखो, 7 5 9 7 5 9 2 3 7 4। गौर से देखो, यहाँ जो नंबर लिखा वही यहाँ भी लिखा, बस एडमेंट बदल गया है। तो अब यहाँ मीडियन पूछा है तो बीच में क्या है, 2 है, तब क्या यहाँ मीडियन 2 हो जाएगा। सेम डाटा तो सेम ही है, ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है, बस एडजमेंट अलग हो गया, तो मीडियन बदल जाएगी क्या, नहीं मीडियन तो नहीं बदलना चाहिए था, डाटा तो सेम है, मीडियन सेम रहना चाहिए। तो मीडियन का मतलब तो होता है मिडिल टर्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि डाटा एक ही डाटा रहे और अलग अलग मीडियन आ जाए। तो मीडियन हम मिडिल टर्म खोजने से पहले इसमें एक काम करना पड़ता है कि जब भी कोई भी डाटा गिवन हो, कैसे भी डाटा गिवन हो, फर्स्ट पहले उस डाटा को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। या तो 9 में पढ़े थे, तो मान लो ये डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा को हम क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस में अरेंज करें, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते पहले 9 लिखेंगे, सबसे बड़ा है। 9 के बाद क्या है, 7 2 बार लिखा हुआ ना, तो 9 के बाद आएगा 7, इसके बाद क्या आएगा 5, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 2। देखो अब देखो बीच में कौन सा टर्म हमारा है, 5, तब 5 हमारा हो जाएगा मीडियन, ठीक है।
तो अब डाटा कैसे भी लिखा, मान लो ऐसे भी लिखा तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ऐसे ही आएगा, मीडियन भी अभी आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करोगे तो भी मीडियन, तो भी मिडिल टर्म जो होगा बीच वाला टर्म 5 ही आएगा, तो मीडियन हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही डाटा मान लो ऐसे नहीं, इसमें बीच में तो आ रहा है, मान लो ये डाटा ऐसे लिखा रहता, मान लो इसमें एक डिजिट गायब रहता, तो हम इसको मीडियन निकालने के लिए भी बोलता है, मीडियन निकालने से पहले क्या करते, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलो एक 7 तो कम हो गया था, इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा 9 7 5 4 3 2। अब मीडियन देखेंगे, मीडियन के लिए मिडिल टर्म देखेंगे तो मिडिल टर्म यहाँ 2 टर्म है 5 और 4, तब मीडियन क्या होगा दोनों 5 और 4 दोनों, नहीं मीडियन मतलब मिडिल टर्म, मिडिल बीच का टर्म। चलो यहाँ मिडिल टर्म 2 तो आ गया, मिडिल टर्म 2 तो आ रहा है 5 और 4, तो 5 और 4 के बीच में देखो क्या है, तो 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा ना, तो मीडियन इसका मतलब ये दोनों नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब मिडिल टर्म 2 आए तो मीडियन निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 9/2 कितना आ जाएगा 4.5, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा इस डाटा का, ठीक है। तो कभी मिडिल टर्म 2 आएगा, कभी मिडिल टर्म 1 आएगा, पता है ना कब 2 आएगा कब 1 आएगा। देखो यहाँ पे अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7 है, और यहाँ पे नंबर टर्म्स काउंट करेंगे तो कितना है 6 है, ठीक। नंबर टर्म्स यहाँ पे 7 है जो कि एक ऑड नंबर है, और नंबर टर्म्स यहाँ 6 है जो कि एक इवन नंबर है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन आएंगे ना तो मिडिल टर्म 2 आ जाएगा, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म 1 ही होगा, और वही टर्म हमारा मीडियन हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे तो ईजी है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहे तो भी ईजी है, तो क्या दिक्कत है, इसमें 2 को मिडिल टर्म आएगा, उस दोनों मिडिल टर्म को क्या कर देंगे सम कर देंगे। लेकिन मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम जो मिलिट्री है वो सबसे पहले कि उस टर्म को हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन है जो भी डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स उसमें ऑड है तो एगो होगा मिडिल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म होगा, तो क्या दिक्कत होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मिडिल टर्म में देख लेंगे कौन सा 2 बीच में आ रहा है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मीडियन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब इसमें नेक्स्ट ये सीखना है हमको कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक तो आएगा, तो एक आएगा तो कौन सा टर्म में आएगा, मतलब पहला टर्म होगा वो कि दूसरा टर्म होगा कि तीसरा टर्म होगा। यहाँ हम देखेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है मिडिल टर्म, यहाँ मिडिल टर्म कितना है 4th नंबर पे। तो देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 7 है तो 4th टर्म मिडिल टर्म आएगा। तो अगर हम डायरेक्ट टर्म निकालना चाहें तो कैसे पता करेंगे, तो मिडिल टर्म कितना होगा, देखो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 में एक ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, तो 4th टर्म कौन सा टर्म 4th टर्म मिडिल होगा, 4th टर्म मिडिल होगा हमेशा 4th टर्म नहीं, मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही जो टर्म आएगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा। जैसे यहाँ पे नंबर टर्म 7 है, 7 में एक ऐड करोगे तो 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 4th टर्म हमारा क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। 4th टर्म पे देखेंगे क्या लिखा है 5, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो हमको पता है 2 को मिडिल टर्म आएगा, और कौन कौन सा आएगा, तीसरा चौथा आएगा, 5वां आएगा कि 6ठा आएगा। लेकिन ये फिक्स है कि अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 को मिडिल टर्म आएगा, अगर पहला अगर तीसरा है तो दूसरा चौथा होगा, नहीं अगर मिडिल टर्म 5वां है 5th है तो नेक्स्ट क्या आएगा 6th आएगा, 5th और 6th वाला मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे नंबर टर्म 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, तो देखो यहाँ पे 3rd टर्म और नेक्स्ट उसका 4th टर्म मिडिल टर्म है, नहीं और उसी 3rd टर्म पे जो लिखा है उसको 4th टर्म पे जो लिखा है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पे 2-3 बातें हमें पता चली है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो नहीं तो मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म कितने होंगे 1 होंगे, और वो कौन होगा, जो भी नंबर टर्म्स रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, और मीडियन भी वही हो जाएगा। मीडियन क्या हो जाएगा, इस टर्म पे जो नंबर लिखा रहेगा, नहीं इस टर्म पे जो नंबर लिखा रहेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा, जैसे पिछले अभी एग्जाम्पल में देखे थे, नहीं। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होगा तो मिडिल टर्म कितने होंगे, मिडिल टर्म्स 2 हो जाएंगे, और वो 2 कौन कौन सा होगा,
जो भी नंबर टर्म्स रहेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 6 था तो 6 जो भी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे किए थे, तो जो भी टर्म्स रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन इसमें 2 होगा ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 आया था, एक नेक्स्ट 4th आया था, तो इसमें भी क्या होगा, एक तो ये टर्म और दूसरा कौन सा टर्म होगा, इस टर्म पे जो आया रहेगा उसका नेक्स्ट टर्म मतलब 1 प्लस कर देंगे, नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा। नहीं तो मिडिल टर्म 2 को होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखे थे 6 टर्म्स था टोटल, तो 6 टर्म टोटल था, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3rd टर्म, और नेक्स्ट क्या होगा, 1 जोड़ देंगे तो 4th टर्म, इसीलिए ये लिख के +1 कर दिए। तो क्या मीडियन ही हो जाएगा, नहीं मीडियन क्या होगा, इस टर्म पे जो लिखा है वो ऑब्जर्वेशन, और इस टर्म पे लिखा है जो ऑब्जर्वेशन, नहीं उस दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन। ठीक है, देखो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये पिछले साल पीछे हुए क्वेश्चन है, पिछले किसी साल में पूछा गया है शायद, ये 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मतलब टोटल 100 टर्म्स उसमें है, उसका मीन दिया हुआ 50 और मीडियन दिया है 52, पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ, इसमें और कुछ दिया है कि द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 100। जो भी ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कितना है, 100 है वहाँ पे। लेकिन बाद में ये पाया गया कि वहाँ 100, इट वाज लेटर फाउंड दैट इट इज़ 110 नॉट 100। बाद में ये पाया गया कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो था वो 100 नहीं बल्कि 110 था। नहीं तो तुमसे पूछा था, इसका मतलब वो जो मीन निकाला, मीडियन निकाला, 100 को लेकर के निकाला होगा। तो पूछ रहा है लास्ट में फाइंड द ट्रू मीन एंड मीडियन, इसका मतलब ये जो मीन है मीडियन निकाला होगा, गलत निकाला होगा। तो पूछ रहा है सही मीन और मीडियन बताओ। एक चीज़ गौर करो कि जो भी ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखा होगा उसमें मीडियन निकालने के लिए हम सारे ऑब्जर्वेशन को क्या किया होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा। तो ये जो 100 है वो सबसे लास्ट में लिखा होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट वैल्यू दी है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये मान लो असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो लास्ट में लिखा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो शुरू में लिखा होगा 100। नहीं, और हम मीडियन में क्या करते हैं, बीच वाला टर्म खोजते हैं, तो बीच वाला टर्म जो होगा वो 52 लिखा होगा, तब तो 52 यहाँ मीडियन दिया है। तो क्या मीडियन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीडियन 52 का 52 ही रहेगा। फ़र्क मीन पे पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मीन में हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है उसका सम करते हैं, तो सम किए होंगे तो 100 लेकर के ही सम कर दिए होंगे। नहीं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वहाँ निकाला होगा तो 100 लेकर के ही, लेकिन वहाँ 100 नहीं बल्कि 110 था। तो मीन पे फर्क पड़ेगा। चलो उस टाइम जब वो मीन निकाला होगा तो क्या लिखा होगा, मीन इक्वल टू क्या किया होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन तो हमको पता है 50 आया था उस टाइम, सारे ऑब्जर्वेशन को सम किया होगा तो जो भी लिखा होगा प्लस प्लस करके, नहीं तो 100 लिखा होगा, लेकिन वहाँ क्या था 110 था। नहीं तो वह उस टाइम जो सम आया होगा सारे ऑब्जर्वेशन का कुछ और आया होगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था उस टाइम 100, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अगर उस टाइम मतलब 100 ही था लिखा हुआ, 100 ही था, तो सारे ऑब्जर्वेशन को सम किया होगा तो कितना आया होगा 100 × 50, 5000 आया होगा ना सारे ऑब्जर्वेशन का सम। सारे ऑब्जर्वेशन का सम उस टाइम कितना होगा 5000। नहीं लेकिन वहाँ 100 की जगह पे क्या था 110, इसका मतलब उसने जो सम किया वो 100 को लेकर के, लेकिन करना था 110। तो यहाँ जो सम आया 5000 100 को लेकर के, अगर वो 100 की जगह 110 लिखता तो ये 5000 तो नहीं आता, तो कितना आता, वो 10 कम लिख दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सम करता सारा ऑब्जर्वेशन का 5010 आता, कितना आता 5010। नहीं तो यहाँ पे कितने की कमी हो गई, सारे ऑब्जर्वेशन का सम किया होगा, सम किया तो कितने की कमी हो गई 5000 की 5000 में 110 जोड़ देंगे, नहीं ना 100 लिखा था किसकी जगह 110 था, कितना कम लिख दिया 10 कम लिख दिया। तो एक्चुअल में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होगा 5010, कितना होगा 5010। तो एक्चुअल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम जो आया होगा 5000 प्लस कितना कम लिख दिया है वो 10, कैसे 10 पता चला दोनों को माइनस करके
110 माइनस 100 10 द 5010। सारे ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा 10। अब एक्चुअली में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होगा वहाँ 5010, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है, कितना 100 नंबर ऑफ टर्म्स था तो वो तो 100 है ही। अब जो हम मीन निकालेंगे ट्रू मीन तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम 5010, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 100 है, कैंसिल कितना हो जाएगा 50.1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50.1 ट्रू मीन। पहले कितना था, पहले था 50, अब कितना है 50.1। ठीक है, चाहे तो इसको शॉर्टकट में बना सकते हो। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, ये देखो था वहाँ पे 110, लेकिन वो लिख कितना दिया 100, कितने का डिफरेंस हो गया 10 का, नहीं ठीक। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था 100, डिवाइड कर दो कितना आएगा 1/10 0.1, तो कितना बढ़ जाएगा ऑब्जर्वेशन 0.1 बढ़ जाएगा। तो ट्रू मीन जो हो जाएगा 100, पहले मीन कितना था 50, उसमें प्लस कर देंगे 0.1 तो कितना हो जाएगा 50.1। यही हमारा आया था रिजल्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता 1 मार्क्स में तो हम ऐसे करके तुरंत सॉल्व कर लेते। क्या किए 10 बढ़ गया था, मतलब 10 की कमी कर दिया था वो, देखो 100 की जगह 110 की जगह 100 लिख दिया है, तो अब जो मीन निकालेगा वो पहले कंपेयर में ज़्यादा रहेगा ना, तो इसीलिए जितने की कमी कर दिया था यहाँ पे नीचे में 100 हमेशा लिखें, 100 हमेशा नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है इसलिए 100 लिखें। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 रहता तो 10 लिखते, ऐसा नहीं कि हमेशा 100 ही नीचे लिखोगे, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वो नीचे ले आएगा। 10 का डिफरेंस था 10 लिख दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिए आया 0.1। यहाँ प्लस इसीलिए किए गए हैं क्योंकि जो 110 की जगह 100 लिख दिया था, अब जो नया ऑब्जर्वेशन आएगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए 0.1 प्लस कर दिया है 50.1। ठीक है, दोनों तरीका देख लिए।